तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी को। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की हमारे सिस्टम की उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर हम आगे शुरुआत करते हैं। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको रैम के बहुत सारे टाइप्स बताए थे, मतलब कि जितने भी हमारी रैम होती है वो क्या होती है, डेटा क्या होता है, ये भी जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, हमारा मेमोरी और मेमोरी यूनिट क्या होती है ये भी जाकर देख लीजिए वीडियो, वरना आपको पता नहीं चलेगा। मेमोरी क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ओके, राइट और रीड ऑपरेशन हमारे रैम कैसा करता है। ओके, ये भी मैंने बताया था। ओके, तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, उसकी हिस्ट्री में बताया था कि हमारा जो पहले जो बना था मेमोरी टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से, फिर डिजिटलाइजेशन सिस्टम्स आया। ओके, तो कोई भी सिस्टम्स हो उसके अंदर कोई ना कोई पुरानी टेक्नोलॉजी जो है उसके ही ऊपर रिसर्च करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं। ओके, तो पुराने से पुरानी टेक्नोलॉजी 1947 से लेकर 1970 के अंदर ये काफ़ी टेक्नोलॉजी जो है चेंज अप हुई है। मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट की सिस्टम क्या है, ये भी सब कुछ मैंने आपको समझाया था। मशीन इंस्ट्रक्शन वगैरह समझाया था, और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। वन बाय वन टेक्नोलॉजी और मशीन कोर और उसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंप्यूटर की मेमोरी क्या है ये भी मैंने आपको समझाया था। मेमोरी सिस्टम्स क्या है ये भी बताया था मैंने आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको समझाई थी कि मेमोरी का डेटा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताया था। तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, मेमोरी की मैं टाइप्स बताई थी, दे सकते हैं आपके सामने। ओके, ये जितनी भी टाइप्स उनमें से मैं रोम जो है बताई थी आपको। ओके, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, जितने भी हमारे सिस्टम है, यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी एग्जाम्पल जितने भी हैं मैंने आपको समझा दिया था, बता दिया था। ओके, तो टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी क्या है मैंने आपको बताया था। एक रोम है और दूसरी है रैम। ओके, तो हमारा जो वीडियो था रोम के बारे में, जिसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ओके, ये मैंने आपको समझाया था। ओके, और उसके अंदर SOP, SOG और SON, एक तिहाई यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो इन सभी के सिस्टम्स के अंदर आपको बहुत कुछ, आपको वन बाय वन चीज़ें देखने को मिल जाती है। ओके, तो हम समझते हैं कैश मेमोरी के बारे में, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले वाले में कहा था कि रीड ओनली मेमोरी, जिसको रोम बोला जाता है, उसी का ही एक इम्पोर्टेंट कैश मेमोरी है, लेकिन ये थोड़ा बहुत अलग होता है। ओके, और उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ऑलमोस्ट ये जो हमारा कोई भी कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो, और भी बहुत सारे प्रोसेसर के अंदर ये कैश मेमोरी बहुत काम होती है। ओके, तो क्या है और कैसे काम करती है, उसको कैश मेमोरी क्यों किया जाता है, तो वो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज और ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 by 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना ही है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप
नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं, जितने भी हमारे मोबाइल डिवाइस हो गया, टीवी हो गया, 3D वीडियो हो गया, ऐसे इक्विपमेंट जिनमें बहुत सारा डेटा है उसको ट्रांसफ़र करना है उसके प्रोसेसर के पास, तो कैश मेमोरी 100% वहाँ पर ये सिस्टम होगी। ओके, क्योंकि कैश मेमोरी हमेशा इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है ये हम समझते हैं। तो कैश मेमोरी जो होती है स्मॉल होती है। कैश मेमोरी हमेशा आपको मदरबोर्ड के ऊपर स्मॉल दिखाई देगी, लेकिन उसकी स्पीड की वजह से ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। हम हाई स्पीड स्टोरेज एरिया जो है वो कंप्यूटर के अंदर ये काम करता है, तो वो स्टोर भी जितना फास्ट करेगा और स्पीड भी उतना, ट्रांसफ़र भी इतना जल्दी से कर देता है। ओके, तो कैश मेमोरी 3 लेवल पर हमारी काम करती है। एक रैम के साथ जुड़ी होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर फिट होती है, और 2 जो होती है L1 L2 वो प्रोसेसर के अंदर होती है। ओके, और ये जो है इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फास्ट ट्रांसफ़र डेटा रैम से करती है और रैम से प्रोसेसर के अंदर, दोनों तरफ ही करती है। ओके, तो ये कैश मेमोरी स्मॉल होती है और फास्ट मेमोरी होती है। ये स्टोर करती है कॉपी ऑफ डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली यूज मेन मेमोरी लोकेशन। ओके, तो वो क्या करती है कि जैसे कि ये डेटा है इसके पास, तो इसकी जो है एक कॉपी बना लेता है अपने सिस्टम्स के अंदर, और वो सीधा उसके प्रोसेसर के पास भेज देता है। वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो लेता है, फिर वही जो डेटा है वापस उस रैम को भेज देता है और उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर देता है। ये काम करता है हमारा कैश मेमोरी इस तरह से। तो इसका मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है? डिस्क स्टोरेज का मतलब होता है हमारे यहाँ पर हार्ड डिस्क से समझो, और यहाँ पर प्रोसेसर है। हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन करनी है, तो हम जैसे ही जाते हैं कोई माउस पॉइंट हम जिस पीसी पे जाते हैं हम, तो सब कुछ जो है इन सभी के अंदर प्रोसेस होता हुआ निकलता है डेटा। जैसे हम फाइल ओपन करते तो सीधा जो है हमारा फाइल का इंस्ट्रक्शन ये प्रोसेसर ढूंढता हुआ यहाँ पर इसको डेटा भेजता है। रैम के ऊपर वो फाइल आती है, रैम की कॉपी बनकर कैश मेमोरी के अंदर जाता है, प्रोसेसर में जाता है, फिर वहाँ से जो भी फाइल का डेटा है वो एग्जीक्यूट करता है, चेक करता है। जो डेटा जैसा होता है उसी तरह से वो फिर से आपको बताएगा, फिर आपको जो है कैश मेमोरी से फिर से रैम को डेटा भेजना शुरू करता है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैश जो होती है, जितना भी डेटा इम्पोर्टेंट डिपेंड होता है वो कैश मेमोरी होता है, और ये CPU के अंदर भी एग्जीक्यूट होती है। जब स्टोर होता है इसके अंदर जो स्टोर होता है इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों होते हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि डेटा किस तरह से आपको चेंज करना है, या फिर उसका डेटा किस तरह का है और किसको कहाँ कैसे भेजना है, क्योंकि कौन से ऐसा एरियाज के अंदर वो डेटा जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि माउस होता है, माउस का डेटा है, मैं माउस राइट साइड भेज रहा हूँ, तो वो इंस्ट्रक्शन कौन भेज रहा है? ये प्रोसेसर ये सब भेज रहा है, और ये डेटा किसके ऊपर स्टोर है? वो रैम के ऊपर। तो माउस पॉइंट का ये डेटा हो गया। हमारा स्क्रीन के अंदर हमारा ये जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो रैम के ऊपर, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन माउस के हिसाब से यहाँ पर ये इमेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ कैश लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ और भी स्मॉल, ये इंस्ट्रक्शन कौन भेज रहा है? वो प्रोसेसर ही भेजता है। लेकिन इसकी जो कॉपी जो बन रही है वो हमारा रैम के ऊपर बनी हुई है, और उस कॉपी को प्रोग्रामेबल कैश मेमोरी के हिसाब से चलती है, वो इंस्ट्रक्शन भेजता है इसे।
तो मदरबोर्ड की कैश मेमोरी जो होती है वो कुछ इस तरह से आपकी सामने कुछ, जिसको मेमोरी कंट्रोलर चिप भी बोला जाता है। जो लोग मदरबोर्ड डिज़ाइनर होते हैं या मदरबोर्ड का रिपेयरिंग का काम करते हैं, ये कुछ इस तरह से इसको मेमोरी कंट्रोलर भी बोलते हैं, या फिर मेमोरी का और भी बहुत सी आप इसको कह सकते हो कैश मेमोरी। तो ये बहुत ही स्मॉल होती है, फास्ट बहुत काम करती है। ओके, और ये रैम के स्लॉट के आसपास ही ये चीज़ होती है। दूसरी जो ये चिप होती है वो हमारे प्रोसेसर के अंदर होती है। ओके, ये आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो प्रोसेसर जो होता है, देख सकते हो प्रोसेसर है। अब यहाँ पर हमारी रैम का स्लॉट है, देख सकते हो यहाँ पर ये रैम का स्लॉट है, और ये मैं जो बोल रहा हूँ कैश मेमोरी वो यहीं पर ही एग्जीक्यूट होती है, यही आसपास ही उसका जो है चिप होता है। तो कुछ जो है आप इस प्रोसेसर की कैश मेमोरी की हम बात करते हैं, प्रोसेसर के अंदर भी कैश मेमोरी होती है। अगर प्रोसेसर हमारा जो सीपीयू जो होता है उसके ऊपर जो कवर जो होता है वो मेटल का बना होता है, वो मेटल को हटा दोगे तो उसके अंदर कैश मेमोरी की भी चिप आपको देखने को मिल जाती है। ओके, जो प्रोसेसर के साथ काफ़ी फास्ट इंस्ट्रक्शन भेजता है पूरे सिस्टम्स के साइज के हिसाब से। ओके, तो ऑलमोस्ट ये 6 या 7 MB की आपके अंदर होगी, फिर कुछ जगह पर आज के टाइम के अंदर 12 MB भी मिलती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये यूज़ होती है कैश मेमोरी, ये जो यूज़ होती है रेडियस एवरेज टाइम। ओके, आपके डेटा का जो ट्रांसफ़र स्पीड जो होता है वो कम से कम लगे। जैसे कि अगर मैं कोई एक एस पर बटन दबाऊँ या ओ बटन दबाता हूँ या फिर कैप्स लॉक बटन दबाता हूँ, तो वो डेटा मैं भेज रहा हूँ वो कितने मिनी सेकंड्स के अंदर जो है वो मुझे यहाँ पर उसका इफ़ेक्ट मिलना चाहिए। अगर मैं माउस यहाँ से राइट साइड ले जाता हूँ तो वो माउस भी जल्दी से यहाँ पर आ जाना चाहिए। कभी कभी कोई कंप्यूटर में अगर देखोगे तो अगर आप माउस ले जाओगे थोड़े टाइम के बाद 1-2 सेकंड माउस चिपक कर चल रहा है, धीरे धीरे स्लो चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो डेटा एग्जीक्यूट करते वक्त वो टाइम ज़्यादा लेता है। तो इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम, या तो फिर आपकी रैम जो है स्लो चल रही है, प्रोसेसर उतना लोड नहीं ले पा रहे हैं, और ना ही कैश मेमोरी उसके साथ जो है अच्छी तरह से वो ट्रांसफ़र डेटा कर रही है। तो ये ओल्ड कंप्यूटर के अंदर, पुराने कंप्यूटर या फिर उसकी जो स्पीड जो है कम हो चुकी है। तो वायरस के कारण भी हो सकता है। ओके, क्योंकि डेटा जो है वो ज़्यादातर हमारा मेन मेमोरी रैम के ऊपर ही होता है। तो वो जो है मेन मेमोरी हमारे रैम से जो डेटा निकाल कर वो प्रोसेसर को ज़्यादा से ज़्यादा फुल स्पीड में वो बहुत ज़्यादा फास्ट पहुँचाता है। ओके, कुछ इस तरह से कह सकते हो। ओके, तो ये डेटा को रीड और राइट जो है वो जो भी हो वो कैश मेमोरी इसको ट्रांसफ़र करता है। इंस्ट्रक्शन की बात करें तो डेटा को कैसे राइट करना है, कैसे चेंज करना है, ये प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन रैम को कैश मेमोरी के थ्रू भेज देता है। ओके, तो स्टोरिंग जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन करते हैं और प्रोसेसर के अंदर, तो कैश मेमोरी जो हमेशा हेल्प करती है प्रोसेसर को स्पीड को बढ़ाने के लिए। प्रोसेसर के पास जो टाइमिंग होती है प्रोसेस करने की, उसकी टाइमिंग को बहुत ही कम करने के लिए वो प्रोसेसर के अंदर भी कैश मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी जो होती है वो बहुत फास्ट होती है मेन मेमोरी से ज़्यादा, रैम से कई गुना फास्ट जो होती है वो कैश मेमोरी होती है। और जब हमारा सीपीयू को डेटा की ज़रूरत होती है तो पहले जो चेक करता है इस कैश मेमोरी को ही चेक करता है। ओके, तो कैश मेमोरी के पास डेटा होगा तभी सीपीयू के पास वो डेटा जाएगा। ओके, यही मेन चीज़ें होती है। ओके, तो डायरेक्टली कभी भी प्रोसेसर रैम के अंदर से डेटा नहीं निकालेगा, वो सीधा कैश मेमोरी के पास जाएगा। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो जब आपका डेटा आपका रैम के पास है तो सीपीयू एक्सेस कर सकता है कैसे, क्योंकि उसके पास जो है वो कैश मेमोरी। लेकिन कैश मेमोरी अगर नहीं है तो कभी भी डेटा जो है वो फास्ट नहीं आएगा, सीधा स्लो आएगा। ओके, तो ये चीज़ हमारा अगर स्लो हुआ तो कंप्यूटर काफ़ी बहुत ही स्लो हो जाएगा। ओके, जो आपका कंप्यूटर 15 सेकंड में या 10 सेकंड में ऑन होता है वो 2 मिनट लेगा, 3 मिनट लेगा। तो
तो ये क्या होता है, ये आपकी टाइमिंग ड्यूरेशन का एवरेज टाइम जो है वो बढ़ा देता है। ओके, लेकिन कैश मेमोरी के आने से वो स्पीड जो है काफ़ी बेहतर कर देता है, ट्रांसफ़र सिस्टम भी काफ़ी बेहतर करता है और सीक्वेंस के हिसाब से वो चलता है। जो इसका कंट्रोल जो होता है इसके पास भी होता है। ओके, और वो कंट्रोल कैसे भेजता है, सीपीयू की प्रोसेसर जो है प्रोसेस करने के बाद में वो कंट्रोल अपने अंदर लेता है उस डेटा का और मेन मेमोरी के अंदर डेटा भेजता है। ओके, तो मेन मेमोरी के अंदर कनेक्शन जो होते हैं वो डेटा का भी होता है और एड्रेस बार का मैंने आपको समझाया था जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर होती है। ओके, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैश मेमोरी इसकी हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक कैश मेमोरी का, तो कैश मेमोरी जो होता है वो एक्सट्रीमली फास्ट होता है और इतना इसका एक्ट जो होता है वो बफर की तरह रैम और सीपीयू के बीच में होता है। ओके, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और कैश मेमोरी जो होती है वो स्पीड अप करने के लिए, डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए, हाँ स्पीड की प्रोसेसर को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें होती है आपको। ओके, तो अगर हम प्रोसेसर की हम बात करें तो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन भेजा है 100, तो L1 कैश मेमोरी जो है वो 0.1 मिली सेकेंड के अंदर वो 14 जो है L1 L2 कैश मेमोरी से होता है। ओके, और ये मिनिमम 0.7 मिली सेकेंड के अंदर वो डेटा भेजता है। ओके, कैश मेमोरी जो होता है वो होल्ड करता है फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट डेटा, क्योंकि कभी भी कोई भी डेटा जो होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है, रैम को रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो वो जो है वो मेन मेमोरी से उसको मिलता है। इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन भी जो है सीपीयू से ही इसको मिलता है और वहीं से जो है हमारा पूरा प्रोसेसर जो है वो जब उसको ज़रूरत पड़ेगी कोई भी डेटा की तो कैश मेमोरी को ही वो यूज़ करेगा। तो कैश मेमोरी जो होता है वो कॉस्टली एक मेन मेमोरी या फिर डिस्क मेमोरी। ओके, ये सेकंड मेमोरी की हम बात करता हूँ हार्ड डिस्क के अंदर, ये उससे भी कई जो ना फास्ट चलता है। तो मोर इन कम्युनिकेबल सीपीयू रजिस्टर के अंदर हमारा जो प्रोसेसर जो होता है उसके अंदर भी हमारा जो कैश मेमोरी होता है। ओके, L1 L2 कैश मेमोरी, तो वो जो एक रजिस्टर होता है हमारा प्रोसेसर जो उसके अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर हम यूँ कहें कि बाइनरी कोड की सिस्टम, वहाँ पर भी ये L1 L2 कैश मेमोरी काफ़ी फास्ट काम करती है। तो अगर आप सेकंड मेमोरी की हम बात करें, हार्ड डिस्क हो या कोई भी ड्राइव हो, SSD हो, तो वो डेटा जो है रैम के ऊपर आता है, रैम सीधा कैश मेमोरी को देता है और सीपीयू फिर उसके अंदर जो कैश मेमोरी है वो भी सीपीयू के साथ काम करती है, फिर ट्रांसफ़र करती है, फिर से कैश मेमोरी को डेटा देती है और फिर रैम के पास जाकर वो हार्ड डिस्क के अंदर चेंज अप करती है। इस तरह से कैश मेमोरी काम करती है। तो समझते हैं कैश मेमोरी और उसके रोल के अंदर जो आर्किटेक्चर होती है वो एक तरह का एक्सीलेंट एग्ज़ाम लाइक गेट की तरह काम करता है। ओके, जहाँ पर हमारा कंप्यूटर के अंदर एक कोड की तरह काम करता है, देख सकते हो ये रैम है हमारी। ओके, इसमें कैश मेमोरी है और वो डेटा ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं और जो डेटा प्रोसेसर उसके प्रोसेस करता है तो उसके अंदर कोई भी हमने कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई चेंज किए, फाइल चेंज किए, तो वो इंस्ट्रक्शन जो भेजता है वो फिर से वो ले भी रहा है, रीड भी कर रहा है और ट्रांसफ़र भी रैम को कर रहा है। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो फासला है मान के चलते हैं कि 0.9 सेकंड का, तो ये जो है 0.3 सेकंड में बदल देगा। कैश मेमोरी उतना फास्ट होता है। ओके, तो अगर हम डिपेंड और हम अंडरस्टैंड करते हैं ये हमारे एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो ये हमेशा एक गेट सेल पीस की तरह काम करता है, एक तरह का। ओके, तो ये क्या होता है कि अगर हम कहें कि कैश मेमोरी जो है वो एक तरह की कंट्रोलिंग यूनिट भी कह सकते हो या कंट्रोलिंग ट्रांसफरिंग डेटा यूनिट भी कह सकते हो। कहने का मतलब कि जब भी कोई डेटा जाएगा तो उसका स्पीड कम होता है, इसको 3 गुना बढ़ाकर ट्रांसफ़र करके फिर से जो इसका जो भी रिप्लाई होगा वो मेमोरी को दे देगा। तो ये जो है एक
डेप्थ कवरेज हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर इंक्लूडिंग हमारे एक्सप्लेनेशन मेमोरी के अंदर ये हेल्प करता है, ऑप्टिमाइज करता है और एक्सपेंड की तरह काम करता है। देख सकते हो एक हमारी एग्ज़ाम पेपर की हमारी इंडेक्स जो होती है वो, तो एक इंडेक्स के अंदर जो होता है हमारा मेमोरी, ये रैम है ऐसा समझ लो। ओके, ये रैम की हमारी एक एग्जामिंग डेट की तरह देख सकते हो। और ये जो है कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी हमेशा इंडेक्स सिस्टम को चेक करती है। ओके, इंडेक्स में 0001010 इस तरह से होता है और ये रैम की इंडेक्स नंबर है। तो अगर कैश मेमोरी का रिक्वेस्ट आई 0010 की रैम में से निकल, तो वो जो है 10 के अंदर गई, तो फिर वही जो डेटा उसका इंस्ट्रक्शन जब तक नहीं मिलता ये होल्ड अपने अंदर रखेगा। इसका डेटा जो है, इसका डेटा है वो अपने अंदर होल्ड रखता है, उसकी कॉपी रखता है। फिर जैसे वो प्रोसेसर की तरफ से डेटा आएगा फिर से फिर जो इसको जो है उसको मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। मतलब कि वो परफॉर्म जो करना है, जो इसको चेंज करना है, तो वो जो है वो एक तरह का ट्रांसफ़र करेगा। ओके, इस तरह से हमारी कैश मेमोरी जो है काम करती है। तो अगर हम समझे कैश मेमोरी को उन शॉर्ट के अंदर, तो जो भी हमारा डेटा मेमोरी में से आता है, रैम में से आता है, उसकी एक कॉपी अपने अंदर स्टोर करके आगे भेजना स्टार्ट करता है। ओके, तो जैसे वो ट्रांसफ़र होता है फिर वो जो है आगे जाके फिर से वो जो है रैम को भेज देता है वो डेटा। ऐसे कई सारी जो डेटा होते हैं वो जब तक उसका रिप्लाई नहीं आता, प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शन नहीं आता, तब तक जो है वो डेटा उसके अंदर एक होल्ड की तरह रहता है। ओके, तो हम समझते हैं नेस्टोडो के अंदर कि कितने लेवल में हमारी कैश मेमोरी जो होती है वो काम आती है और यूज़ की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम समझेंगे कैश मेमोरी के लेवल्स के बारे में। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको
पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।